आज का क्लास रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, क्लास 8 साइंस। आप लोग को पता ही होगा कि ये क्लास 8 का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में से एक सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आज आपके साथ स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जिसका नाम है द रीचिंग ऑफ एज ऑफ एडोलेसेंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है सर, ये एडोलेसेंस है क्या, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये एडोलेसेंस है क्या। देखिए होता क्या है, एडोलेसेंस को अगर हम समझने का कोशिश करते हैं तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, है ना, कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कहा जाता है इन्फेंट। उसको क्या कहा जाता है? इन्फेंट। और जब लोग मर जाते हैं तो उसको कहा जाता है ओल्ड। इन्फेंट के बाद एक पोजीशन आती है जिसको कहते हैं चाइल्डहुड। ठीक, इस एज में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और एक एज होता है जिसको कहते हैं एडल्टहुड, जिसमें मैं हूं। तो चाइल्डहुड से एडल्टहुड के ट्रांजैक्शन को, इस चाइल्डहुड से जब कोई आदमी एडल्टहुड में आता है तो उसके शरीर में बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, सोशल चेंजेज आते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं एडोलेसेंस। ठीक, यानी कह सकते हैं कि एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट अकर बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में जो चेंजेज होते हैं फिजिकल और मेंटल, इसी को हम लोग कहते हैं एडोलेसेंस। ठीक, अब देखिए इसमें दो चीजें कॉमनली होती है। एक तो होता है बायोलॉजिकल और सोशल चेंज। बायोलॉजिकल का मतलब है कि पहले जो चाइल्ड था, है ना, अब उसका शरीर डेवलप्ड होके एक पर्सन के रूप में आ गया, है ना, पर्सन के रूप में हो गया। सोशल क्या है? वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझने लगेगा। उसे ये समझ में आ जाएगा कि कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ पे कैसे रहना है, किस तरीके से काम करना है, ये प्रत्येक चीज। और तीसरा होता है फिजियोलॉजिकल, है ना। कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं और ये साइकोलॉजिकल चेंजेस को अगर हम समझें तो वो एंटी सेक्स की तरफ, अगर लड़का है तो लड़की के तरफ और लड़की है तो लड़का के तरफ, मेल है तो फीमेल के तरफ, फीमेल है तो मेल के तरफ अट्रैक्ट होने लगता है ना, अट्रैक्ट होने लगेगा। एंटी सेक्स की ओर अट्रैक्शन को ही हम लोग साइकोलॉजिकल चेंजेस में यहाँ पे कहेंगे। इस समय हमारे शरीर में गजब का चेंजिंग होता है सर, है ना, गजब का चेंजिंग होता है। मतलब ऐसे समझो कि अगर एडोलेसेंस के पहले आप किसी बच्चे को देखे हैं, एडोलेसेंस के बाद आप उसी बच्चे को फिर से देख रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन है। ठीक, जैसे देख लो, ये है एडल्ट पर्सन। ठीक, ये एडल्ट पर्सन है और ये है चाइल्ड। तो ये जो एरिया कहलाएगा, यही इसी एरिया पर आएगा क्या? एडोलेसेंस, है ना, एडोलेसेंस। इसी फेज में आएगा एडोलेसेंस। ठीक, अब देखिए कंसेक्यूटिव टर्म है और वो है व्हाट इज प्यूबर्टी। ठीक, व्हाट इज प्यूबर्टी। अब देखो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी उस फेज को कहते हैं, ये बायोलॉजिकली चेंजेज है ना, जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो दिखने लगेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, है ना। जो शरीर में चेंजेज आ रहे हैं उसी चेंजेज को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। कॉमनली लड़की में ये चीजें 10 से 12 साल के अंदर दिखना चालू हो जाती है
और वहीं लड़का में 12 से 14 साल के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी, है ना। अब देखिए कि प्यूबर्टी के समय होता क्या है। तो सबसे पहले हम प्यूबर्टी के समय समझ रहे हैं किसको, तो किसी भी मेल बॉय को, है ना, मेल बॉय को। हाइट क्या होगा सर, हाइट क्या होगा, हाइट बढ़ जाएगा। फेस कैसा हो जाएगा, फेस पे पिंपल्स आने लगेंगे। कम कुछ केसेस में पिंपल्स नहीं भी आते हैं, है ना। उसके बाद वॉइस क्या हो जाएगा, डीपर हो जाएगा। आर्मपिट, है ना, कांख जिसको कहते हैं, कांख में बाल आ जाएंगे और वहां से पसीना चलने लगेगा। हेयर की अगर हम बात करें तो चेहरे पर हेयर आ जाएगा, आर्म्स पे, लेग्स पे, चेस्ट पे, आर्मपिट में, और यहां तक कि बिटवीन योर लेग्स जिसको कहते हैं प्यूबिक रीजन्स, है ना, क्या कहते हैं, प्यूबिक रीजन्स, यहां पर भी देखने को मिलेगा चेंजेस। अगर प्राइवेट पार्ट की बात करें तो पेनिस और टेस्टिस ये दोनों बड़े होने लगेंगे, है ना, पेनिस और टेस्टिस बड़े होने लगेंगे, ठीक। तो ये हो गया प्यूबर्टी में मेल में क्या चेंजेज आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि फीमेल में क्या चेंजेज आएगा। ये जो इमेज है वो गर्ल्स चाइल्ड का है ना, गर्ल्स चाइल्ड का है। आगे बात समझ में, चलिए इसमें प्यूबर्टी में क्या होगा, फेस पे इसके भी पिंपल्स आएंगे, पसीना इसको भी निकलना स्टार्ट होगा आर्मपिट से, है ना, हाइट लंबा हो जाएगा, ब्रेस्ट ये भी बड़ा हो जाएगा। हेयर की अगर बात करें तो आर्मपिट में हेयर आ जाएंगे, है ना, प्यूबिक एरियाज में हेयर आ जाएंगे, ये सब जगह। और एक स्पेशल प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, है ना। इस लड़की का जो पीरियड है ना, वो चालू हो जाएगा। इस मेंस्ट्रुएशन को हम आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से, ठीक, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ हार्मोन। अब क्वेश्चन है कि ये सब जो चेंजेज आ रहे हैं एडोलेसेंस के समय में, ये सब क्यों होते हैं, होना जरूरी है? तो जवाब है एकदम होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही समय हमारे शरीर के अंदर कुछ ग्लैंड होते हैं जिसका काम है हार्मोन को निकालना, है ना। इसी हार्मोन्स में दो हार्मोन है, एक है टेस्टोस्टेरोन जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मेल में प्रोड्यूस करता है, और एक है एस्ट्रोजन हार्मोन जो किस में करता है, तो सर ये फीमेल में करता है, ठीक, एक मेल में करता है, एक फीमेल में करता है। अब आता है इंडोक्राइन ग्लैंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। सबसे पहले देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। देखो ग्लैंड जो होते हैं, है ना, ग्लैंड जो है इसका काम है सिक्रेशन करना। दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडोक्राइन, माने ऐसे समझिए कि वैसा ग्लैंड जो उसका जो भी रिलीज कर रहा है वो शरीर के अंदर बॉडी में मिल जाएगा, ब्लड में होगा, उसको कहेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड को भी हम पढ़ेंगे। और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, दूसरे को क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है सर, ये क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि इसके जो सिक्रेशन होंगे वो आउटसाइड द बॉडी होगा, है ना, क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी। आगे बात समझ में, आउटसाइड बॉडी। जैसे आपको पसीना निकलता है तो स्वेट ग्लैंड, आप थूक निकालते हैं सलेवरी ग्लैंड, ये सब चीजें एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है ना। और वैसी चीजें जिसके सिक्रेशन शरीर के अंदर हो उसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस की। कहाँ होता है जी? तो ये सर हमारे दिमाग के अंदर होता है ना, यानी हमारे स्कल के अंदर होता है। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों करते हैं कि यही सबको मैसेज भेजता है कि भाई अब तुम चालू हो जाओ, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करता है जिसमें एक है जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन।
इसी ग्रोथ हार्मोन के कारण हमारा हाइट बढ़ता है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो निकालता है हार्मोन उसको कहते हैं थायरॉक्सिन, है ना, और ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को फास्ट करता है। ठीक, एक बार उसके बाद जो है वो पैराथायराइड है ना, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड, कहां पे होगा सर? किडनी के जस्ट ऊपर होता है ना, किडनी के जस्ट ऊपर होता है। ये एक हार्मोन निकालता है जिसको कहते हैं एड्रेलिन। और एड्रेलिन किससे करता है सर? तो जब भी डर भय ये सब चीजें हो तो एड्रेलिन निकलता है। आप देखिए जब भी एकाएक आप डरिएगा तो आपको कमर के बगल में गुदगुदी होगी, यही एक्टिवेट होता है उस समय और निकालता है क्या? एड्रेलिन। उसके बाद आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हमारे शरीर के ब्लड में के अंदर जो ग्लूकोज की बात है उसको ये कंट्रोल करता है, यानी ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है पैंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन। इसीलिए आप देखोगे वैसे व्यक्ति जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज जिनको है, उनको इंसुलिन का सुई लेना होता है। अब मेल की बात करते हैं तो मेल में एक और ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो है एक हार्मोन निकालता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और यही टेस्टोस्टेरोन मेल के बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाता है। वहीं फीमेल के बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं ओवरी, है ना। ये ओवरी क्या रिलीज करता है? दो हार्मोन रिलीज करता है, एक तो एस्ट्रोजिन और एक प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजिन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रूप में महिलाओं के शरीर में दिखता है या लड़कियों के शरीर में दिखता है। ठीक, तो मतलब टेस्टिस भी सेक्स हार्मोन रिलीज करता है मेल में और ओवरी सेक्स हार्मोन रिलीज करता है फीमेल में। चलिए, थैंक यू। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं जब आऊंगा तो आपको मेंस्ट्रुएशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये दोनों टॉपिक पर वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद इस पूरा को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।